राधे कृष्णा दोस्तों। श्री राम से अपनी मौत का बदला बाली ने किस तरह लिया था। बानर राज बाली किकिंस्था का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह बानर पदराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम बानर श्रेष्ठ ऋक्षक था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उससे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति छिन्न हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुदंभी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार किया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभास क्षेत्र में विष युक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभास में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तब से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भील ने श्री कृष्ण के पैर में चमकती मणि देखी। भील ने मणि को हिरण की कस्तूरी समझकर तीर मार दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ तथा विशिष्ट स्थल या देहोत्सर्ग तीर्थ के नगर के पूर्व में हिरण्य, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राचीन त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा, बल्कि मानव की देह धारण करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली है। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद कहते हुए उस बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदम कद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है? यह स्थान हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। यह द्वारका से थोड़ी उत्तर में सौराष्ट्र में स्थित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस क्षेत्र का महात्म्य बताया गया है।
यह शैव तथा वैष्णवों आदि सभी का महान पवित्र तीर्थ है। दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोगग्रस्त चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या करके रोग मुक्ति पाई थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याघ्र ने यही बाण मारा था। यदुवंशियों तथा वृंदावन की गोपियों का यही देहोत्सर्ग तीर्थ माना जाता है। यहाँ का गोपी चंदन अति प्रसिद्ध है। वायु पुराण 2.42 में यह उल्लेख मिलता है कि जब सभी तत्वों को प्राप्त कर भी वेद व्यास को आत्यंतिकी शांति नहीं हो पाई थी, तब उन्हें सुमेरुगिरी की उपाध्याय में कठिन तपस्या के बाद भगवान वेद पुरुष नारायण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जिनके अंग प्रत्यंग में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी तीर्थ क्षेत्र, यज्ञ आदि धर्म, वेद पुराण आदि मूर्तिमान होकर प्रतिष्ठित थे, जिनमें प्रभास क्षेत्र भगवान के हनुदेश और कंठ के मध्य स्थित था। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।